एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार एसएससी सीजीएल के लिए निकाली गई है। जी हाँ, बिहार सचिवालय की तरफ से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए लेवल 3 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी बिहार से हैं और बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी के लिए बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। 2025 में बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोग बहुत ही जल्द इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए हम इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को डिटेल्स में जानते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी आप सभी के साथ विस्तार में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीएसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 5380 पदों पर बहाली निकाली गई है, जिसमें कि आप लोग जानते ही होंगे कि सीजीएल के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट आते हैं। तो सभी को मिलाकर 5380 पद पर लगभग वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट और अधिक बढ़ने की संभावना है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार इस वैकेंसी में अधिक पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। तो आप सभी के पास सुनहरा अवसर है। आप लोग अच्छे से ही जोरों शोरों से परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बिहार की वैकेंसी है। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब भी बिहार राज्य में ही दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं बीएसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 675 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट आता है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 180 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी और एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। तो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म भी ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई होगा। आप लोग स्वयं से ही अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं बीएसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र यानी कि आपके पास कम से कम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद है मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए यानी कि पुरुष के लिए। इनके लिए मैक्सिमम एज 37 वर्ष रखी गई है। 37 ईयर, अधिक से अधिक आपका 37 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद है फीमेल के लिए, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच हो, वो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में देख रहे हैं कि मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिन भी लोगों का एज अभी बचा हुआ है वो सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाएगी। लेवल 3 की वैकेंसी है, तो आप सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। आगे हम इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेबस, अप्लाई डेट, इन सभी के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम नई वैकेंसी की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी, एडमिट कार्ड की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले
आप तक पहुँचे और आप उस जानकारी के बारे में पूरी तरह से जानकर नई वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकें। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है। तो इस वैकेंसी के लिए क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री पास रखी गई है यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है, स्नातक पास रखी गई है। तो जो भी लोग ग्रेजुएट पास हैं, आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी ग्रेजुएट पास हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग अगर ग्रेजुएट पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप सब लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सब लोग ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। जो भी लोग इस वर्ष ग्रेजुएट पास हुए हैं या पहले से ग्रेजुएट पास हैं वो सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो आप लोग जान लीजिए कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। जी हाँ, एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से नहीं लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं लिया जाएगा बल्कि रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपको ओएमआर शीट और क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको बनाना है। तो बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा यदि तो और अच्छा है, उसमें कम धांधली होती है, लेकिन इसका एग्ज़ाम अभी तक ऑफलाइन ही होते आया है और नया कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है जिसमें बताया गया हो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो एग्ज़ाम ऑफलाइन ही आप लोगों का लिया जाएगा। अभी समय है एग्ज़ाम होने में, आप लोग ज़ोरों शोरों से परीक्षा की तैयारी में जुटे रहिए। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है सिलेबस। आप लोग आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो आपका रहेगा इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर, सोशल साइंस और साइंस से, यानी कि हिंदी से व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस इसमें आपको रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन रहेंगे और मैथ से रहेंगे। करेंट अफेयर यानी कि घटना चक्र जो अभी करेंट में हो रहा है 2024 का लास्ट का और 25 का आपका करेंट अफेयर पूछा जा सकता है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रहेगा। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगा। 100 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग को समय 3 घंटा का दिया जाएगा। आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं अभी से ही परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। सिलेबस एकदम नॉर्मल है। 10th से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। साथ ही बिहार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, बिहार से संबंधित आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बिहार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट हम लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कब होगा। तो अभी इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि फॉर्म अप्लाई कब से होगा, लेकिन 2025 में मार्च अप्रैल तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई का डेट जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल। तब आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी अप्लाई डेट नहीं दिया गया है। आप सभी चैनल के साथ बने रहिए। जैसे ही इसका अप्लाई डेट जारी किया जाएगा हम आप सभी के साथ नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।